दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रिलेशन से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके फार्मूले क्या होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए रिलेशन के बारे में थोड़ा सा हम आपको और एक ब्रीफ करेंगे। इसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन हम आपको फार्मूले बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। जानिए रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? लेट ए और बी टू नॉन एम्पटी सेट देन अ रिलेशन बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी हमने आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं ये रिलेशन के बारे में। तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन किस प्रकार से होते हैं? लेट ए बी अ सेट ऑफ आर रिलेशन ऑन ए डेट इज आर बिलोंग टू ए क्रॉस ए। पहला होता है वॉइड रिलेशन, आर इक्वल टू 5। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। इफ आर इक्वल टू 5 देन आर इज कॉल्ड अ वॉइड रिलेशन ऑन ए। सेकेंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन, इफ आर ए क्रॉस टू ए देन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। किसी भी सेट का अपने ही सेट से मल्टीप्लाई करने पर जो रिलेशन बनता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ आर ए कॉमा ए बिलोंग टू ए आई ए। आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई ए से डिनोट करते हैं। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 है, सेट दिया हुआ है, तो आई ए क्या होगा? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से जो रिलेशन होगा उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। किसी भी सेट का जो एलिमेंट होते हैं वो स्वयं से क्या हो? रिलेटेड हों, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बारे में विस्तार से हमने आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग टू आर डेट इज ए आर बी इक्वल टू बी आर ए वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। यदि किसी भी सेट में ए कॉमा बी दो एलिमेंट हैं तो ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही बी का ए के साथ रिलेशन हो तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। रिलेशन, a relation R on a set A is defined as a transitive relation if A comma B belong to R, B comma C belong to R, then A comma C belong to R। यदि A B R में बिलोंग कर रहे हैं, B और C R में बिलोंग कर रहे हैं, तो A और C को भी R में बिलोंग करना होगा। ये ट्रांसिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? यदि ये आपके तीनों रिलेशन कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, किसी भी आर ऑन अ सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। इसको हम आई डबल एफ भी बोल सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव डेट इज ए बिलोंग टू ए, आर इज सिमेट्रिक ए आर बी इक्वल टू बी आर इज ट्रांसिटिव डेट इज ए बी आर सी इक्वल टू ए आर सी। यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है तो वह रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किसी भी रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन या नॉन प्रॉपर सबसेट या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनका नंबर पूछता है हमसे एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करने के लिए आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ये हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। इफ n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, यदि n क्या है? एलिमेंट है किसी भी सेट के अंदर, तब नंबर 1 नंबर ऑफ रिलेशन बोथ सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपसे सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नंबर पूछे कितने होते हैं, रिलेशन कितना होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछे तो 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछे तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। फोर्थ है ए सबसेट है बी का, ए इज कॉल्ड सबसेट, बी इज कॉल्ड सुपरसेट। हमने आपको बताया था जिस तरफ से
ये ओपन होता है वो क्या होता है, सुपर सेट होता है, और जिस तरफ ये क्लोज होता है उसे क्या बोलते हैं, हम सबसेट बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है आपका 2n-1। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी प्रॉपर सबसेट, तो नॉन एम्पटी प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, हमारा जो एम्पटी सबसेट होता है जैसे को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या करली ब्रेकेट से, तो इसमें से क्या करते हैं, इसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2n-2। नेक्स्ट पूछा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है आपका 2n। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट होता है 2n होता है। इफ इक्वल टू 1, 2, 3, तो पावर सेट क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, डेट इज 8। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट क्या हो जाएगा 2n-1। ये है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट। ध्यान रखिएगा ये सबसेट है और ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है, नॉन एम्पटी प्रॉपर सबसेट है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। देन इफ n इक्वल टू m, n भी इक्वल टू n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2n, 2m n। mn नंबर ऑफ एम्पटी रिलेशन को जाएगा 2m n-1। जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है उसमें क्या करेंगे, हम एक कम कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके ये फार्मूले बन गए रिलेशन से रिलेटेड, जिसमें आपसे तो पूछता है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, या सिमेट्रिक रिलेशन पूछ लेता है। तो इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, ये फार्मूले हैं आपके, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट होता है आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ आर इक्वल टू आर इनवर्स। यदि आर इक्वल टू आर इनवर्स हो गया तो आर को क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं।